दोस्तों आपकी कक्षा 12वीं का जो राज्योपन परीक्षा का पेपर है हिंदी विषय का, उसका यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 25 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी विषय के प्रश्नों के आपको उत्तर मिलने वाले हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके हिंदी विषय का हम पेपर जो है अभी सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पहले वाले क्वेश्चन में सही विकल्प पूछे गए हैं, तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हुए चलना है। तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर अलंकारहीन कविता। अगला जो है इसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे कला साधना की अपेक्षा समाज सेवा को महत्व। नेक्स्ट है आपका उपमा अलंकार। अगला आएगा आपका सहिष्णुता, और नेक्स्ट में आप लिखेंगे परिपत्र। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 के सही विकल्प वाले क्वेश्चन का। इसके बाद इसका बा वाला जो है यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है, तो एक एक करके आपको बता रहा हूँ। पहले में पराधीन कर दीजिए, आप लिख दीजिए। दूसरे में बेर लिख दीजिए। तीसरे में आप पर्याय लिखिए अपना उत्तर पुस्तिका में। इसके बाद चौथे में लिखिए हरिशंकर परसाई, और पांचवें में लिखिए सिंगार रस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बा वाले क्वेश्चन का। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सही जोड़ी आपको बता रहा हूँ, सामने के सामने यहाँ पर लिखी है। तो मीरा की भक्ति क्या है? माधुर्य भाव युक्त अधिनायकता क्या है? दूसरों पर शासन करना। और आधुनिक मीरा जो है वो कौन है? महादेवी वर्मा। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, इसका क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। और ऋतुराज क्या आ जाएगा? बसंत। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई है, सामने के सामने लिखी हुई है। यहाँ से देखकर ऐसे कैसा आपको नोट कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसका आंसर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे तुलसी जी की भाषा शैली की 2 विशेषताएं आपको बताना है। तो तुलसी जी की काव्य शैली भाव और शिल्प क्षेत्रों में बेजोड़ है। तुलसीदास ने मानस की रचना दोहा और चौपाई शैली में की है, एवं उनके काव्य में अलंकार का सहज प्रयोग किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 3। इसका आंसर लिखेंगे देर रात आने पर अरुणा ने भोजन नहीं किया क्योंकि उसका मन बहुत उदास और दुखी था। वह लाख कोशिश के बाद भी फूलिया के बीमार बछड़े के प्राण न बचा सकी थी, अतः उसका मन भोजन के लिए नहीं रख रहा था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को रोककर आप लिखते हुए चलिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, हमारे विचार में एक आदर्श मानव की जीवन शैली में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउटनट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जब कोई आदर्श से भरा जीवन जीता है तो वह प्रेरणा व पूंजी से भर जाता है। आदर्श जीवन की सच्चाई ये भी है कि अपनी मंजिल हमें खुद तय करनी है तथा दूसरों से हमेशा उम्मीद नहीं रखना है। हमारा पूरा ध्यान लक्ष्य पर हो, यही जीवन की सबसे आदर्श है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। इसके बाद तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ और लिखना है। यहाँ पर एक जो पॉइंट लिखा हुआ है इस तरीके से 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये भी आप नोट कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। तो यहाँ पर आपको लिखना है निबंध के बारे में। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे निबंध शब्द निबंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। इसकी भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध की शक्ति है अच्छी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इसका पहले पूरा पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद बचा हुआ इसका भाग है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और हरिशंकर परसाई प्रमुख निबंधकार हैं। तो निबंधकारों की जो नाम है यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। वीडियो को रोककर लिख लेंगे। अब देखिए आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, आपको लिखना है इसका आंसर में बिहारी कवि ने जगत को तपोवन सा गर्मी की ऋतु होने के कारण सभी जीव कह सकते हैं, और कुछ भी करने का मन न होने के कारण वह जीव अपने शिखर तक करने
को नहीं पा रहे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का पूरा आंसर यहाँ से नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न क्रमांक 7, अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। संपादकीय का उद्देश्य, संपादकीय शीर्षक से ही स्पष्ट है कि सरकार और पूंजीपति भारतीय जनता को अनपढ़ रखना चाहते हैं। इसमें सरकार और पूंजीपतियों का षड्यंत्र है, वे चाहते हैं कि आम जनता मूर्ख और गंवार बनी रहे। तो इस तरीके से पूरा आंसर आपको यहाँ से देखकर नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 7 का आपको स्क्रॉल करके बता रहा हूँ उसका पूरा आंसर जो लिखा हुआ है। आप वीडियो में जहाँ जरूरत लगती है वीडियो को स्क्रॉल करके रोक कर देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 8 है, इसका आंसर लिखेंगे, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहती है। पुरानी पीढ़ी साहित्य सृजन का भार अपने कंधों पर उतार दे और उसके कंधों पर रख दे। नई पीढ़ी चाहती है कि पुरानी पीढ़ी वयोवृद्ध उन्हें जीवन के अनुभव और मूल्य भी बताए, जिससे कि नई पीढ़ी स्वयं को समाज में सक्षम बना सके। तो ये आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 8 का। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न क्रमांक 9। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए, प्रतिवेदन लेखन की 4 आपको विशेषताएं पूछी गई हैं। तो आंसर में लिखेंगे एक सत्यता, यहाँ पर हो जाएगा तटस्थता किसी हो जाएगा। इसके बाद घटना या स्थिति पर आधारित भाषा, इसके बाद सरल सहज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये प्रश्न क्रमांक 10। तो इसके आंसर में लिखेंगे, मुझे कदम कदम पर कविता का केंद्रीय भाव एक ही केंद्र के चारों ओर रची गई है कि विषय का चुनाव एक चुनौती है। हमारे सामने अनेक रास्ते हैं, अर्थात अनेक विकल्प हैं, उन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना ही की चुनौती है। तो ये आंसर आपका पुराना जो आपका पूरा का पूरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर है। इसे आप देखकर नोट कर लेंगे, वीडियो को रोककर लिखते हुए चलेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका को आप कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए जा रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, आपको सभी विषय के आंसर मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न क्रमांक 11। यहाँ पर इसका आंसर आप देखकर नोट करेंगे, रिक्शा वाले के चेहरे पर घृणा के भाव। राघव सरकार रिक्शे वाले के पैसे देकर पैदल ही गंतव्य तक पहुंचकर उसे पैसे देने लगे। तब रिक्शे वाले को यह समझ आया कि राघव सरकार उस पर दया कर रहे हैं, जबकि वह सोचता था यह रिक्शे पर बैठा न पाए, इसलिए रिक्शा वाले के चेहरे पर घृणा का भाव उभर आया। इसके बाद देखिए, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12वें वाला जो है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका आंसर में लिखेंगे, रैदास ने इस आधार पर ईश्वर को निगुण माना है कि वह उन्हें देख नहीं सकता किंतु वह उसे नहीं देख पाते। तू मोहे देखे तो ही ना देखूं। तो ये मत इस प्रकार से यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, जो आंसर प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर है। आपको ऐसा कैसा अपनी आंसर शीट पे नोट कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो इसका आंसर यहाँ पर देखकर आप लिखेंगे, हिंदी के लेखकों में प्रेमचंद्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने 3 लेखों में कहानी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। इसके बाद देखिए, आगे यहाँ पर काफ़ी सारा लिखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा आपको। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है पूरा का पूरा जो आंसर है। आपको बस वीडियो को रोककर लिख लेना है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो को दोबारा लिखिए, आप देखिए आप आराम से लिख पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका प्रश्न क्रमांक 14। कवि का कथन है, सोने अथवा धन में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। मादक पदार्थ खाने से व्यक्ति मदहोश हो जाता है, लेकिन धन पा लेने से उसकी स्थिति और भी भयंकर हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, परिचय ज्ञान इतिहास। यही ऐसे कवित्री का तात्पर्य है कि मानव जीवन क्षणिक है, वे चिरस्थायी नहीं है। जो आज है वे कल नहीं होगा। अतः मानव जीवन का यही परिचय और इतिहास है कि वह आज है किंतु कल नहीं होगा। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक जो है 15वें का आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 है। इसका आंसर आप देखिए, युवा पीढ़ी की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के लिए स्वाधीन चेतना का होना बहुत आवश्यक है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपने क्षेत्र में कार्य करने की छूट देना चाहिए। तब तक युवा पीढ़ी स्वयं से कार्य नहीं करेंगे वे आगे नहीं बढ़ सकते। स्वाधीन चेतना का अर्थ होता है स्वाधीनता पूर्वक
स्वयं का विचार आज की युवा पीढ़ी की सोच और नवीन वो विचारधारा होते हैं। तो ये आपका आंसर है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17, क्रोध के कारण कभी कभी अनुचित विचार न करने से अनर्थ हो जाता है। क्रोध अशांति पैदा कर देता है। कभी कभी क्रोध के कारण मनुष्य अपने स्वजनों से ही झगड़ा कर लेता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न क्रमांक 17 का। फटाफट से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं यहाँ पर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 18 यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको मैं वीडियो में स्लाइड करके बता रहा हूँ। ऐसा कैसा आपको नोट करते हुए यहाँ से चलना है, जरूरत लगती है यहाँ भी आप वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न क्रमांक 19वां। तो देखिए इसका आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, बस बहुत ही धीरे धीरे स्लाइड यहाँ पर कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल जहाँ जरूरत लगती है वीडियो को रोकिए, आराम से आप लिखते हुए चलिएगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 19 होगा। अब देखिए 20वें का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेते हुए चलिए, आपको मैं इसका सारा हिस्सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आपका प्रश्न क्रमांक जो 20 है उसका आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां आपका क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए सभी क्वेश्चन की और आपके सभी सब्जेक्ट के लिए वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, तो वीडियो जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21वें का जो आंसर है यहाँ पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 22वां। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके विषय में भी आपको पूरा जो है मैंने बता दिया है। वीडियो को HD में रखिएगा, आप अच्छी तरीके से इसका आंसर देख पाएंगे। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 23वां, इसका आंसर यहाँ से देखकर नोट कर लीजिए, 2 बार में यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो ये आपका आधा आंसर हो गया, इसके बाद बचा हुआ भाग यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आधा भाग यहाँ पर है, इसके बाद बचा हुआ आधा भाग यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक जो है आपका 24वें का। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 25वें का आंसर, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल कर लिख लेना है। इसके बाद इसका जो बचा हुआ भाग है वो यहाँ पर आपको बताता हुआ चल रहा हूँ मैं, आपको बस वीडियो को रोककर अपनी उत्तर पुस्तिका को कंप्लीट कर लेना है। फटाफट से आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा जो आंसर है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। तो बस इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर आपका जो है प्रश्न पत्र समाप्त हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 25वें तक आपके सारे प्रश्नों के मैंने आंसर आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के आंसर अभी तक नहीं मिल पाए तो आप वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको उस सब्जेक्ट की जो वीडियो रहेगी वो भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।